हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट। मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन पंजाब कि ब्रिटिश जो थे ये पंजाब में कैसे इन्होंने अपना कब्जा किया था। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बाकी की जो पिछली वीडियो है ये प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डली हुई है। तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो हुआ ये था कि 1710 में जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके जाने के बाद बंदा बहादुर जो थे ये सिखों के एक तरीके के लीडर बन चुके थे। और हुआ ये कि 1715 में जो मुग़ल किंग थे फ़र्रुखसियार, उन्होंने बंदा बहादुर को हरा दिया और 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करा दी। बंदा बहादुर की हत्या होते ही जो सिख थे ये लीडर लेस हो गए और धीरे धीरे आगे चल के ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए। एक था बंदाई ग्रुप जो थोड़ा लिबरल था और एक था खालसा ग्रुप जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, मतलब कि ये पुरानी सोच पे आधारित रहते थे। अब 1784 में हुआ क्या कि जो कपूर सिंह फैजलपुरिया थे इन्होंने क्या किया, सिख को दोबारा से यूनाइट और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की अंडर दल खालसा के रूप में। फिर हुआ ये कि इन्होंने क्या कोशिश की कि ये जो सिख जो है ये पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली यूनाइट हो जाए। और इसी समय राजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 में। और राजा रंजीत सिंह के समय पे जो सिख थे ये 12 इंपॉर्टेंट मिसल में डिवाइडेड थे, मतलब ये 12 मिसल्स में डिवाइडेड थे। राजा रंजीत सिंह के जो पिता का नाम था वो था महान सिंह, और महान सिंह इन्हीं में से एक जो मिसल था शुक्र चाकिया मिसल, उसके ये लीडर थे। राजा रंजीत सिंह को हम रियल फाउंडर कह सकते हैं सिख किंगडम का, क्योंकि आगे चल के हमने देखेंगे जो सिख किंगडम को स्थापित करने में जो अहम रोल था राजा रंजीत सिंह का ही था। 1799 में हुआ ये कि जो अफ़गान का रूलर था जामन शाह, उसने राजा रंजीत सिंह को गवर्नर अपॉइंट कर दिया लाहौर का। इसके बाद लाहौर धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा रंजीत सिंह ने और लैंड कैप्चर करना शुरू किया और 1805 में उन्होंने क्या किया, जम्मू और अमृतसर इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। उनके पास जो उस समय सिख की जो पॉलिटिकल कैपिटल थी लाहौर, ये तो ऑलरेडी कब्जे में थी, प्लस अमृतसर के होने के बाद जो अमृतसर क्योंकि एक रिलीजियस कैपिटल थी सिख की, वो भी उनके कब्जे में आ गई। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि 1809 में 25 अप्रैल 1809 को राजा रंजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और फिर 1838 में जून में रंजीत सिंह को मजबूर कर दिया गया था कि वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी शामिल कर लें। वो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो है ये साइन कर लें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो थी ये 3 जनों के बीच में थी, राजा रंजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान रूलर। और 1839 के जून में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। राजा रंजीत सिंह के मरने के बाद जो उनके एक माइनर बेटे थे राजा दुलीप सिंह, उनको गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन उनकी उम्र महज 8 या 10 साल थी। तो इसलिए रानी जिंदल जो थी, जो राजा रंजीत सिंह की एक वाइफ थी, वो उनकी रीजेंट बनी। रीजेंट मतलब जब तक ये राजा माइनर से बड़े नहीं, एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक जो गद्दी थी ये वहीं संभालती रानी जिंदल। और इसी समय क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1845 को पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था, शुरुआत हो चुकी थी पहले एंग्लो सिख वॉर की। ऐसा इसलिए हुआ कि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो 1838 में साइन की गई थी राजा रंजीत सिंह के द्वारा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसमें ये लिखा गया था कि सिख आर्मी जो है ना ये कभी भी रिवर सतलुज जो नदी है इसको पार करके नॉर्थ इंडिया में नहीं आएगी। लेकिन हुआ ये कि जो सिख आर्मी इसने इस चीज़ को ब्रीच किया और ये एंटर कर गए रिवर सतलुज को पार करके नॉर्थ इंडिया में, और इससे ब्रिटिश जो थे ये भड़क गए और इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अब हुआ ये कि 1845 से मार्च 8, 1846 तक युद्ध चला और फिर उसके बाद ट्रीटी साइन हो गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये 8 मार्च 1846 को साइन हुई थी राजा दुलीप सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। लेकिन इसमें हुआ ये कि जो कश्मीर जो रीजन था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिस्से में रखा ट्रीटी में, जिससे सिख जो थे ये सेटिस्फाई नहीं हुए और इन्होंने फिर से एक विद्रोह छेड़ दिया। और हुआ ये कि दिसंबर 1846 में फिर से एक नई ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा दुलीप सिंह के बीच। अब उसके 2 साल बाद 1848-49 में फिर से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ।
अब ये सिख वॉर हुआ, ये वाला सेकंड, तो इसमें ब्रिटिशर्स ने ये ठान लिया था कि इस बार क्या करेंगे, वो पंजाब को एनेक्स कर लेंगे, मतलब पंजाब को फाइनली वो अपने अंडर ही मिला लेंगे। क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा दुलीप सिंह अभी उतने ताकतवर नहीं थे, और कहते ये हैं कि राजा दुलीप सिंह की उस टाइम पे हत्या करा दी गई थी, तो इस वजह से भी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी था कि वो आराम से पंजाब को अपने अंडर ले सकते हैं। इसी दौरान 3 युद्ध हुए थे। बैटल ऑफ रामनगर, जिसे सर हगरो थे, इन्होंने लड़ा था। और इसके अलावा 2 और बैटल हुए थे जो छोटे बैटल थे बहुत ही, बैटल ऑफ छिनालवाला और बैटल ऑफ गुजरात। तो ये 3 बैटल हुए और इसके बाद सिख किंगडम को एनेक्स कर लिया गया। जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं एसएससी में, हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया है। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन इन 1846 बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर था वो 1846 में जिसे साइन किया गया था, वो ब्रिटिश एम्पायर ने किस राजा के साथ साइन किया था? ऑप्शन महारानी चंद कौर, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा दुलीप सिंह या महाराजा कराका सिंह। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है महाराजा दुलीप सिंह, क्योंकि महाराजा दुलीप सिंह क्या थे, ये महाराजा रंजीत सिंह जो थे, इनके मरने के बाद 1839 में यहीं माइनर राजा बन गए थे, लेकिन उस समय इनकी रीजेंट बनी थी रानी जिंदल। तो इसका सही आंसर है महाराजा दुलीप सिंह। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी 1846 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा दुलीप सिंह के बीच। और ट्रीटी ऑफ लाहौर देख लिया हमने, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी ये। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी 1846 में? तो लॉर्ड हार्डिंगे, ये उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर ऑफ, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश और एंग्लो सिख वॉर में, वो किस साल एनेक्स किया था? ऑप्शन है 1849, 1839, 1835 या 1845। तो इसका सही आंसर है 1849, क्योंकि 1846 से 1848 में दूसरी जो 1848-1849 में सेकेंड सिख एंग्लो वॉर हुई थी। ठीक है, तो 1849 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने पंजाब को फाइनली एनेक्स कर लिया था आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि हुई थी 1848-49 में। तो पहला सिख एंग्लो वॉर हुआ था 1845-46 में, हमने देखा, और जिसके बेस पे हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848-49 में, जिसमें फाइनली पंजाब को 1849 में एनेक्स कर लिया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश के? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे, ये उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ वेल नोन फॉर गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, फेमसली नोन एज द गोल्डन टेम्पल। जो गोल्डन टेम्पल है, जिसे हम हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं, उस पे जो गोल्डन ब्यूटिफिकेशन कराया था, सोने की जो सोने का जो गुंबद पे वो कराया गया था ब्यूटिफिकेशन, वो किस राजा ने कराया था? दुलीप सिंह, रंजीत सिंह, छतर सिंह या महासिंह। तो सही आंसर है राजा रंजीत सिंह जी ने इनको कराया था गोल्डन ब्यूटिफिकेशन। राजा रंजीत सिंह जो थे, इन्होंने गोल्डन ब्यूटिफिकेशन मतलब हरमिंदर साहिब के ऊपर जो गोल्ड की परत चढ़ी हुई है, मेन मंदिर, मेन जो गुरुद्वारा है उस पर, उसे कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने। इसके बारे में देखें तो हरमिंदर साहिब है कहाँ पे? तो अमृतसर पंजाब में है। और राजा रंजीत सिंह को क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि द सिख एम्पायर वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स। तो सिख एम्पायर जो है, इसे किस इंडियन रूलर ने फाउंड किया था? ऑप्शन है करक सिंह, दिलीप सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या शेर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह जो है, इन्हें ही रियल फाउंडर कहा जाता है सिख किंगडम का। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे, इन्होंने ही सिख एम्पायर को कंसोलिडेट किया था और यूनाइट किया था जो भी 12 मिसल थे ना उस टाइम। महाराजा रंजीत सिंह तो शुकर चाकिया मिसल से बिलोंग करते थे, लेकिन इसके अलावा 11 और मिसल थे। इन्होंने सबको यूनाइट किया था और लाहौर को एज ए कैपिटल बनाया था। और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देखें तो ये लाहौर के पहले गवर्नर थे, बाद में जब इन्होंने हथिया लिया बाकी एरिया और राजा बने, तो इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और 1801 में इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया सिख एम्पायर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह किंगडम। तो राजा रंजीत सिंह जो थे, इनकी जो किंगडम थी, इनका जो राज था,
उसका कैपिटल क्या था? पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या लाहौर? तो सही आंसर है लाहौर इनकी कैपिटल थी। क्योंकि हमें पता है कि 1799 में महाराजा रंजीत सिंह को क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था लाहौर का गवर्नर, जो अफ़गान का रूलर था उसके द्वारा। बट 1801 में इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित किया और सिख एम्पायर का इन्होंने अपने आप को क्या, सिख किंगडम का राजा घोषित कर दिया 1801 में। और इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। और इसके बाद में 1805 में इन्होंने अमृतसर को भी कैप्चर किया था। इसी के साथ ये छोटा सा लेक्चर था, तो ये ख़त्म होता है। एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।